हाय। इस वीडियो में हम फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी वॉज फुल्ली डेवलप बाय मार्क्स वेबर, ठीक है। मार्क्स वेबर द फाउंडर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी है इसको बहुत अच्छे से समझा है, जाना है और इसके कॉन्सेप्ट को हमें बताया है, ठीक है। In the Weberian analysis, bureaucracy refer to the sociological concept of rationalism of collective activity। जो वेबेरियम के अनुसार ब्यूरोक्रेसी रेफर करती है जो सोशल कॉन्सेप्ट जो कि एक कलेक्टिव एक्टिविटी को रेफर करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी फॉर्मुलेटेड बाय वेबर इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन हिज नोशन ऑफ अथॉरिटी। तो वेबर के अनुसार ब्यूरोक्रेसी क्या है, ये प्राइमरी है बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब इन्होंने जो मैक्स वेबर है इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को मेनली कहा गया है एज अ अथॉरिटी। वेबर रेफर टू थ्री टाइप ऑफ अथॉरिटी। दिस आर ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी। देखिए, जो मैक्स वेबर है इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को मेनली अथॉरिटी कहा है और इन्होंने अथॉरिटी तीन टाइप की बताए। सबसे पहली ट्रेडिशनल अथॉरिटी, उसके बाद चारिस्मेटिक अथॉरिटी, देन लीगल रैशनल अथॉरिटी। तो देखते हैं वन बाय वन तीनों का क्या मीनिंग होता है। अकॉर्डिंग टू वेबर, ब्यूरोक्रेसी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्शन। तो ब्यूरोक्रेसी आज के समय में जो मॉडर्न डे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती है उनमें ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वहाँ पे किसी भी तरह का पॉलिटिकल सिस्टम हो, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। तो पॉलिटिकल अगर कोई पार्टी या पॉलिटिकल या कोई भी देश जिसका पॉलिटिकल सिस्टम कैपिटलिस्ट हो वहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, या जैसे इंडिया है वहाँ पे अगर सोशलिस्ट, जैसे हमारा इंडिया सोशलिस्ट कंट्री है तो यहाँ पे भी हम ब्यूरोक्रेसी देखते हैं। और कैपिटलिस्ट जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ओके, दे आर कैपिटलिस्ट कंट्री। कैपिटलिस्ट कंट्री से मतलब ये होता है जो मेनली फोकस करता है प्रॉफिट के ऊपर, और सोशलिस्ट कंट्री वो होता है जो मेनली फोकस करता है इक्वलिटी के ऊपर, कि समाज में हर वर्ग को हम इक्वल दर्जा देंगे, इक्वल ही उनका जो भी डेवलपमेंट है वो करेंगे। इट डिस्क्राइब अ फॉर्म और डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच एज्यूम प्रीडिक्टेबिलिटी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो जो ब्यूरोक्रेसी है ये क्या डिस्क्राइब करता है, मेनली दी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें हमें किस तरह से एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर, ये सब चीज़ें हम ब्यूरोक्रेसी में देखते हैं। सर्टन डिज़ाइन स्ट्रेटेजी आर बिल्ड इनटू ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कुछ चीज़ें हैं ये जो लिखी हुई है, ये हमें जहाँ ब्यूरोक्रेसी होती है वहाँ पे हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि ऑल टास्क नेसेसरी for the accomplishment of a goal are divided into highly specialized job. Thus, division of labor specialization are ensured in the organization। हम आज भी देखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, क्या दिखता है, काम के हिसाब से हमें वहाँ पे डिवीज़न दिखाई देता है और काम के हिसाब से वहाँ पे ऑफिसर्स या जो भी कर्मचारी है वो काम करते हैं एज पर द टाइप ऑफ जॉब। ईच टास्क इज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट रूल। दिस इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कोऑर्डिनेशन। तो जैसे क्या होता है ब्यूरोक्रेसी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मेनली जो सिस्टम बना होता है, जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसी के आधार पे वहाँ पे क्या होता है कोई भी काम परफॉर्म किया जाता है। तो ये मेनली पाया जाता है जहाँ पे क्या होता है ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पे हमें ये सब चीज़ें
देखने को मिलती है। सबसे पहले तो उन्होंने जॉब के हिसाब से उनको डिवाइड किया है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या बताया यहाँ पे कि जो काम होगा, पहले तो डिवाइड किया है, उसके बाद जो काम होगा वो मेनली काम होगा एज पर द रूल रेगुलेशन, जो कि मतलब जो कि पहले से निर्धारित किए गए हैं। ईच मेंबर इन द ऑर्गेनाइजेशन इज अकाउंटेबल टू अ सुपीरियर फॉर हिज एंड हिज सबऑर्डिनेट एक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की दस इम्पेसाइज। तो सबसे पहले तो काम को डिवाइड किया गया। उसके बाद हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक पाया जाता है वहाँ पे किस टाइप का सिस्टम होता है। तो ये बताया मैं, सबसे पहले काम को डिवाइड किया जाता है एज़ पर द स्पेशलाइजेशन। उसके बाद जो भी काम होगा वो एज़ पर द रूल होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि जो काम होगा वो अकाउंटेबल होगा, मतलब चेक एंड बैलेंस रहेगा वहाँ पे। ठीक है, चेक किया जाएगा उस काम को। इन ब्यूरोक्रेटिक क्या होगा, चेक तो किया ही जाएगा, साथ में ये भी चेक किया जाएगा कि अगर कोई ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट है, उसके अंदर उसके सबऑर्डिनेट काम करेंगे तो जो सबऑर्डिनेट का जो भी एक्शन होगा वो डायरेक्टली जो सुपीरियर होगा वही उस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये है ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। फिर फोर्थ पॉइंट बोलता है ईच ऑफिशियल कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज ऑफिस इन एन इम्पर्सनल फॉर्मेलिस्टिक मैनर। तो जो भी ये ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होगा, जो भी एक्ट होगा और जो ऑफिशियल इस काम को करेंगे वो एकदम फॉर्मेलिस्टिक तरीके से करेंगे। फॉर्मेलिस्टिक तरीके से मतलब एज पर द रूल रेगुलेशन जो मेंशन किए हैं उसी हिसाब से करेंगे। जो फिफ्थ पॉइंट बोलता है कि एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट आर्बिट्री डिसमिसल, प्रमोशन आर बेस्ड ऑन सीनियरिटी एंड अचीवमेंट। तो ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे काम करेंगे वो रिक्रूट हुए ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैलेंट एंड स्किल। तो इसका मतलब ये है कि ये काम करेंगे एज पर देयर स्किल। तो इनके ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, उनका जो जॉब सिक्योरिटी होगा वो क्या होगा, सिक्योर होगा, ना कि कोई आर्बिट्री एक्शन। आर्बिट्री एक्शन से मतलब होता है मन मर्जी से किया हो गया एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्शन आर्बिट्री नहीं होगी, मन मर्जी की नहीं होगी। जो भी होगा एज पर रूल रेगुलेशन होगा, चाहे किसी को डिसमिस करना हो या कोई प्रमोशन देना हो। तो ये मेनली कौन कहा है, ये कहा गया है बाय द मैक्स वेबर। इन्होंने कहा है ब्यूरोक्रेसी के बारे में कि किस तरह से ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। उसके बाद पढ़ते हैं हम वेबर मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी सर्व एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर सोशल रिसर्च इनटू ब्यूरोक्रेटिक रियलिस्टिक। तो इन्होंने जो कहा है ये एज अ रेफरेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आज के जो भी ब्यूरोक्रेटिक रियलिस्टिक जो भी हम सिनारियो देख रहे हैं आज के मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, ये हमें देखने को मिलता है। दिस मॉडल इज़ कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल टाइप क्लासिकल मॉडल। इसको ये मॉडल को क्लासिकल या आइडियल टाइप मॉडल कहा गया है। टू एन एक्सटेंड द स्टेट टू द एक्सटेंड द स्टेटेड कैरेक्टरिस्टिक आर प्रेजेंट टू द मैक्सिमम इन एन ऑर्गेनाइजेशन that organization is considered to have an ideal type of bureaucracy। तो क्या बोलते हैं इसमें कि जो मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस टाइप के ब्यूरोक्रेसी मॉडल को एक्सेप्ट किया है। फ्रॉम द वेबरियन फॉर्मुलेशन वन कैन डिड्यूस अ सेट ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड अनदर सेट ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक। स्ट्रक्चरली a bureaucratic form of organization exhibits the following characteristic। अभी हमने क्या पढ़ा, ये जो पढ़ा है ये एज पर द मैक्स वेबरियन किस तरह से एक ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना जा सकता है, क्या क्या स्ट्रेटेजी उसके अंदर
हो सकती है। उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे मेनली कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है डिवीज़न ऑफ वर्क होगा, क्योंकि वहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो एज़ पर द स्पेशलाइज्ड जॉब। तो इसी के हम इन बिटवीन पढ़ेंगे जो वेबरियन ने बताया है, ठीक है, मैक्स वेबर ने बताया, उन्हीं के इर्द गिर्द ये रूल रेगुलेशन बने हैं आज के समय में जो ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है वहाँ पे द टोटल टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रोकन डाउन इनटू नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। आज हम देखते हैं हमारे मॉडर्न डेमोक्रेसी में भी कि जो जॉब होता है वो हर किसी को उनके स्किल या जिस आधार पे उनको अपॉइंटमेंट किया गया है हर किसी को अपना अपना जॉब अलग मिला हुआ है। उसके बाद क्या होगा, हेरारकी। द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज हेरारकियल। द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी इज डिटरमाइंड बाय द लेवल विद इन द हेरारकी। तो हम देखते हैं कि आज भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हेरारकी बनी है, हर कोई एक दूसरे के सबऑर्डिनेट है और सीनियर बने हुए हैं। तो ये जो मॉडल है ये भी ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है। सिस्टम ऑफ रूल्स, द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड द मॉडल ऑफ डूइंग वर्क आर गवर्न बाय क्लैरिटी लेट डाउन बाय रूल। जो रूल के हिसाब से लिखा होगा, मतलब जो रूल में लिखा होगा उसी टाइप से क्या होगा, कोई भी काम होगा। Observance of rule is said to prevent arbitrariness and bring about efficiency। तो क्या होगा, अगर रूल के हिसाब से होगा तो ये जो भी आर्बिट्रीनेस एक्शन होगी उससे बचा जा सकता है और इफिशियंसी बाहर आएगा क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन मिलेगा। रोल ऑफ स्पेसिफिसिटी, एवरी एम्प्लॉयज रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज क्लियरली ईयरमार्क विथ स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन। The organization's expectation of each employee are limited to his job descriptions. The set of behavior characteristic of bureaucracy can be described follow। तो हमें फॉलो मतलब नीचे अभी इसका ये तो समझ में आ गया कि रोल ऑफ स्पेसिफिसिटी, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी रिक्रूटमेंट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ जॉब होगा, तो जो सिलेक्शन होगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा वो किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई अकाउंटेंट पोस्ट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, फाइनेंस जिसका बैकग्राउंड है उसको हम अपॉइंट करेंगे। और जिसका मान लीजिए कोई टेक्निकल जॉब है तो उसके लिए हम, अगर मैकेनिकल टेक्निकल जॉब है तो हम मैकेनिकल इंजीनियर या मैकेनिकल फील्ड में जिसने कोई एजुकेशन लिया है उसी फील्ड से हम उसको अपॉइंट करेंगे। तो क्या हम समझते हैं कि जो भी जैसे फाइनेंस के लिए अगर अपॉइंट हो तो ये फाइनेंशियल काम देखेगा, अगर टेक है तो ये टेक्निकल काम देखेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। तो यही ब्यूरोक्रेसी में पाया जाता है, जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यही पाया जाता है। द सेट ऑफ बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये अभी हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे यहाँ से। सबसे जो ब्यूरोक्रेसी की मेनली अभी हम ब्यूरोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। और ये जो ऊपर में पढ़े हैं ये क्या पढ़े, हम ये पढ़े कि कोई भी अगर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, जी कैसे होगा, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर्स होगा, उसके बाद हेरारकी होगी, उसमें सिस्टम ऑफ रूल होगा और रोल ऑफ स्पेसिफिसिटी का होगा, मतलब स्पेशलाइज्ड रोल होगा वहाँ पे। अभी हम देखते कैरेक्टरिस्टिक कि अगर ब्यूरोक्रेसी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, ठीक है, ये देखते। सबसे पहले रैशनैलिटी, ब्यूरोक्रेसी रिप्रेजेंट अ रैशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक लॉजिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसको रिप्रेजेंट करता है। लॉजिकल, रैशनल, लॉजिकल से क्या मतलब हो गया, मान लीजिए कोई रेलवे मिनिस्ट्री है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो जो भी काम देखेगा वो रेलवे से इर्द गिर्द वाला ही काम देखेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो काम करेगी वो मेनली रेलवे से रिलेटेड करेगी। तो यही बोल रहा है ब्यूरोक्रेसी रिप्रेजेंट रैशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ये ब्यूरोक्रेसी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक रैशनल, ओके, एक लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन
की बात हो रही है यहाँ पे। डिसीजन आर टेकन ऑन स्ट्रिक्ट एविडेंस, ऐसे नहीं कि आर्बिट्री एक्शन लिया जाएगा। जो भी डिसीजन होगा एक टू द फैक्ट एंड फैक्चुअल बेस पे होगा। फैक्ट देखा जाएगा कि क्या ये ऐसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस फैक्ट। अल्टरनेटिव आर कंसिडर ऑब्जेक्टिवली टू अराइव एट अ डिसीजन। अगर कोई अल्टरनेटिव चीज़ कंसिडर भी करना है तो उसके लिए भी क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्टिवली, ठीक है, ऑब्जेक्टिवली सोचा जाएगा, उसके बाद ही डिसीजन पे आएगा। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो सबसे पहले रैशनैलिटी, देन दूसरा आता है इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी से मतलब क्या हो गया, अ ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एंटरटेन एनी इरेशनल सेंटिमेंट्स। तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी से प्रभावित होकर कोई डिसीजन नहीं लेगा। जो भी डिसीजन लेगा वो रैशनली लेगा। तो इसमें यह बोल रहा है कि ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एंटरटेन एनी इरेशनल सेंटिमेंट। पर्सनल लाइक एंड डिसलाइक आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कम इन वे ऑफ वर्क परफॉर्मेंस। तो काम के दौरान हमें ये लोग पसंद है, इस टाइप की पार्टी पसंद है तो हम इस टाइप का वर्क करेंगे, ये टाइप की पार्टी हमें पसंद नहीं है तो इस टाइप का हम वह काम नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें नहीं चलेगा इन द वर्क परफॉर्मेंस। ओके, in the field of bureaucracy all this concept will not accepted. Official business is conducted without regard for political and personal favor. जो भी काम किया जाएगा, ऑफिशियल बिजनेस जो भी किया जाएगा, ठीक है, तो all these are conducted without regard for political or personal favor. It is the machine like organization and as such it is characterized by high degree of impersonality. तो जो भी एक्शन लिया जाएगा वो टोटली बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी एक व्यक्ति के प्रभावित होके या एक पार्टी या किसी एक विचारधारा से प्रभावित होके ना लेते हुए टोटली जो एक्शन लिया जाएगा बाय द ब्यूरोक्रेसी इज टू द फैक्ट लिया जाएगा, टू द लॉजिकल लिया जाएगा। देन रूल ऑफ ओरिएंटेशन, depersonalization of organization is achieved through formulation of rules and procedure which lay down the way of doing work. The employees are to strictly follow the rules in discharge their duty. तो जो भी काम किया जाएगा मेनली एज पर द रूल एंड रेगुलेशन किया जाएगा और उसके लिए वो पूरी तरह से निर्भर रहेगा, ठीक है। तो मेनली उसको जो ब्यूरोक्रेसी होगा उसको जो भी उसका एक्शन होगा, जो भी उसका एक्ट होगा, तो उसको मेनली स्टिक टू द रूल रहना पड़ेगा। न्यूट्रलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, खूबसूरती है ब्यूरोक्रेसी की। एज एन एक्सपेक्ट ऑफ इम्पर्सनैलिटी दिस फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इम्प्लाइज अनबायस्ड थिंकिंग, दैट इज ब्यूरोक्रेसी सर्व एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल रिजिम विदाउट बीइंग अलाइंड टू इट. It is has committed to work alone and not to any other value. तो न्यूट्रलिटी का मतलब होता है इम्पर्सनलिटी, मतलब पार्शियल। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है पार्शलिटी नहीं करना है, हमें किसी एक तरफ टिल्ट होके डिसीजन नहीं लेना है, हमें रहना है न्यूट्रल। ओके, हमें एज पर द रूल एंड रेगुलेशन, हमें जो भी काम करना है वो एज पर द रूल एंड रेगुलेशन करना है, ना कि किसी के तरफ बायस होके करना है। As against such positive behavior characteristic of bureaucracy, there are certain negative और dysfunctional characteristic. अभी हमने टोटल जो भी पढ़ा है ये सब पॉजिटिव कैनोटेशन पढ़ा है, अभी हम देखते हैं कुछ नेगेटिव। उसमें सबसे पहले बक पासिंग, रेड टैपिज्म, रिलुक्टेंस टू डेलीगेट अथॉरिटी, एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिवनेस, स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू रूल एंड रेगुलेशन, रिजिडिटी, unresponsiveness to popular demand and desire, self-aggrandizement, conservatism, precedent addictions, diffusion of responsibility, ignoring human element in administrative behaviors, arrogance, we will, ये सब क्या हो गए, ये हो गए निगेटिव कैनोटेशन अबाउट दी ब्यूरोक्रेसी। we will discussing in detail merit and demerit of bureaucracy in section 4.8. तो ये है डीमेरिट, तो हम डिटेल में मेरिट और डीमेरिट
आगे के कुछ सेक्शन में देखेंगे, दैट इज सेक्शन 4.8। तो हमने क्या क्या पढ़ा इस टॉपिक में? इसमें हमने सबसे पहले जो मैक्स वेबर ने जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया है उसको जाना हमने, क्या ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और क्या उसका फॉर्म है ये जाना हमने। इसके बाद हमने कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखा है और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक के बाद हमने इसमें कुछ और एक्स्ट्रा मतलब बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक देखा है। ये बिहेवियर, ये जो रैशनैलिटी, इम्पर्सनैलिटी, ये बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। और ये है मेन उसके ऑर्गेनाइजेशन के कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का होना चाहिए, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो ये था ब्यूरोक्रेसी के बारे में। अभी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कि ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल होना चाहिए, ठीक है। इसके पहले अभी हमने क्या पढ़ा? टोटली टाइप देखा, कैरेक्टरिस्टिक देखा, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होना चाहिए ये देखा, और हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से होने चाहिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रोल क्या है ब्यूरोक्रेसी का, मेनली ये देखेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।